हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम यहाँ पे क्लास 12th जो है उस पे जो है रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं। और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तक पहुंचे थे प्यारे बच्चों। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली पार्ट का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो रिलेशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर इसी के साथ में क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटेंस वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए प्यारे बच्चों, आप नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है प्यारे बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है। हमें इनकी रिलेशन ढूंढनी है। आप एक चीज पहले आप पॉइंट एक नोट डाउन करके रखो। जिस ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। यहां पे है डिस्टेंस, लेट अस सपोज 1 मीटर। यहां पे है डिस्टेंस 2 मीटर। यहां पे है डिस्टेंस 3 मीटर। जरा आप बोलो प्यारे बच्चों, यहां पे अच्छा फील्ड क्या होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स या अवे? पॉजिटिव का फील्ड डायरेक्टेड अवे होता है, पॉजिटिव का फील्ड डायरेक्टेड अवे। जरा यहां पे बोलो पोटेंशियल का वैल्यू। पोटेंशियल का वैल्यू होता है पॉइंट चार्ज का, फील्ड का नहीं, पोटेंशियल का। अच्छा मैं आपको लिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाई आर, ठीक है। फील्ड वेक्टर, ठीक है, पोटेंशियल स्केलर, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल का वैल्यू बोलो एट ए डिस्टेंस ऑफ 1, आप बोलोगे सर के क्यू बाई 1। यहां पे बोलो पोटेंशियल के क्यू बाई 2। यहां पे बोलो पोटेंशियल के क्यू बाई 3। सो जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना उतना पोटेंशियल कम होता जा रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता है, पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड उस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो कम हो गया। सो आप लिखोगे नंबर 1 पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कामा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज। तो ये जिस डायरेक्शन में फील्ड उस डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है, ठीक। एक चीज आपको समझ आई। अब हमें देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशन क्या है। आप यहां पे प्यारे बच्चों एक मानो सोर्स चार्ज है क्यू, ठीक है, सोर्स चार्ज है क्यू। आप यहां पे प्यारे बच्चों मानो आपने एक टेस्ट चार्ज, ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज +1 यूनिट टेस्ट चार्ज लाया इन्फिनिटी से एक पॉइंट पी पे। इन्फिनिटी से आपने लाया पॉइंट पी पे, आपको लाना है। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस पे इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज आपने लाया, पॉजिटिव पॉजिटिव पे फोर्स लगाएगा। अभी तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आप चार्ज को ला रहे हो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप उसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको दूर लेता है, आप उसको नजदीक लेते हो। अच्छा व्हाट इज प्यारे बच्चों, सर आप मुझे बोलो, जब आपने लाया इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वर्क डन बोलो किसके बराबर? द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप बोलोगे सर वह है ये क्या आया? वर्क डन की फॉर्मूला जो है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, यही है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी आपको लाना है, इन्फिनिटी टू आर। अच्छा प्यारे बच्चों, जरा प्यारे बच्चों आप मुझे बोलो फोर्स किसके बराबर?
फोर्स है क्यू नॉट इंटू, यही टेस्ट चार्ज जो यूनिट टेस्ट चार्ज आपने लाया, क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। ठीक है, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। चलो बेटा, वर्क डन, क्यू नॉट बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। जरा ई डॉट डी आर किसके बराबर प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर वर्क डन जो है हमें आएगा क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर cos of theta। what is theta प्यारे बच्चों? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। आप देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, डिस्टेंस यहां से, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डी आर, इनके बीच में एंगल जो है 180 डिग्री है। सो थीटा का वैल्यू 180 डालेंगे। सो डब्ल्यू आपको आएगा क्यू नॉट इंटू ई डी आर कॉस 180 -1 के बराबर होता है इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। सो वर्क डन आपको आएगा माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू, और क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज आपने लाया, आपने यूनिट टेस्ट चार्ज लाया, क्यू नॉट का वैल्यू आप +1 डाल सकते हो। सो वर्क डन आपको आया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अरे ये आपको क्या मिला? वर्क डन। आपने क्या चार्ज लाया? यूनिट चार्ज लाया। यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसका नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एज वी हैव ब्रॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, देयरफॉर वर्क डन जो है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देयरफॉर वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। सो ये वर्क डन जो है ये यूनिट चार्ज पे वर्क डन है, क्यू नॉट का वैल्यू 1। अगर कोई क्यू नॉट ये रखेगा, 1 नहीं रखेगा, वो इसको डिवाइड में लाएगा। डब्ल्यू बाई क्यू नॉट भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो आप बोलोगे सर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है वर्क डन, हमें आया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। ठीक है, चलो यूनिट इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अब इसको यहां पे डालो, इंटीग्रेशन को ट्रांसफर करो, ये डीवी बन जाएगा, आपको आएगा माइनस ई डी आर। इसको नीचे लाओ, ई आपको आएगा प्यारे बच्चों माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशनशिप। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है डीवी बाई डी आर को। सो हमें फाइनल कंक्लूजन मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों ये है बराबर माइनस डीवी डिवाइडेड बाई डी आर। बेसिकली ये पार्शियल डिफरेंशियल है, फिलहाल मैंने वी में कंसिडर किया एक ही वेरिएबल है। ठीक है, और माइनस इंडिकेट क्या करता है? माइनस इंडिकेट करता है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल v है इस तरह से बराबर, v है आपका v जो है वो है 3x²। ठीक, इसमें एक ही वेरिएबल x है। मैं आपको बोलूंगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो, आप बोलोगे सर माइनस डी बाई डी एक्स, क्योंकि x वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट x डिफरेंशिएशन, -3x² की डिफरेंशिएशन 2x -6x आपका आंसर आया। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा पोटेंशियल v जो है, एक क्वेश्चन, पोटेंशियल v जो है यह है 6y के बराबर, जरा आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलोगे सर इसमें सिर्फ y वेरिएबल है, e जो है वो माइनस डी वी बाई डी वाई के बराबर, माइनस डी बाई डी वाई ऑफ 6y, आपको आंसर आएगा -6। लेकिन अगर इस तरह से v है बराबर 3x² y के बराबर, इसमें x भी है y भी है, तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हम बोलेंगे E जो है बेसिकली ये है बराबर माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ V। आप बोलोगे सर ये डेल ऑपरेटर क्या है? अब ये है आई कैप जी बाई डाउ एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस जे कैप डाउ बाई डाउ वाई प्लस के कैप डाउ बाई डाउ जेड। तो ये रहा आपका पार्शियल डिफरेंशियल।
सो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे ई का वैल्यू आपको ऊपर आएगा, माइनस लगा के माइनस आई कैप डी वी बाई डी एक्स माइनस जे कैप डी वी बाई डी यू आई माइनस के कैप डी वी बाई डी जेड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स आपको मिले। आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, आपको एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। आप विद रिस्पेक्ट टू जेड इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डिफरेंशिएट करो, अलोंग जेड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर बेटा while differentiating with respect to x you have to treat y and z as constant, while differentiating with respect to y you have to treat x and z as constant। इस तरह से मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों, पोटेंशियल जो है, चलो 3x² y के बराबर, मैं आपको बोलूंगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बोलोगे सर इसमें दो वेरिएबल है, क्या है? दो वेरिएबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें आई कैप डाउ बाई डो एक्स ऑफ वी माइनस माइनस है ना, माइनस आई है ना, माइनस माइनस आई कैप माइनस जे कैप डाउ वी बाई डाउ वाई। बस जेड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि जेड इक्वेशन में नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा प्यारे बच्चों माइनस आई कैप डाउ बाई डाउ एक्स, जरा v का वैल्यू 3x² वाई माइनस जे कैप डाउ बाई डाउ वाई ऑफ v 3x² वाई। ठीक है, while differentiating with respect to x you treat y as constant। चलो y कांस्टेंट आया, 3 बच गया, x² की डिफरेंशिएशन ट्वाइस x। चलो बेटा माइनस जे कैप वाइल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y यू विल ट्रीट x एज कांस्टेंट, तो 3x² बच गया, y की डिफरेंशिएशन y। सो आपको आया माइनस 6xy आई कैप माइनस 3x² जे कैप। ये आपका आंसर आया। आ रहा है समझ? तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जनरल में आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस डी वी बाई डी आर के बराबर है। अगर ऐसा न हुआ, अगर ऐसा न हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ वी आप बोल सकते हो, ये भी चलेगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो डी वी बाई डी आर है इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका नाम। ठीक है, ये एक चीज हुआ। ठीक है बेटा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज द नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी आर। क्या है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव है। तो ये एक चीज था बेटा, क्लियर है यहां तक? चलो बेटा आते हैं अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। किस पे आते हैं बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम आते हैं। क्या होती है आप देखो, लेट अस सपोज हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया। ठीक है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल किसके बराबर होता है? के क्यू बाई आर। आर है ना, के क्यू बाई आर। लेट अस सपोज प्यारे बच्चों आर इक्वल टू 1, तो V आएगा K इंटू क्यू के बराबर। ठीक, अगर यहां से हम देंगे एट डिस्टेंस 1, फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल जो है 2 वोल्ट आया, यहां से निकलो एट डिस्टेंस 1, यहां पे भी तो 2 वोल्ट आएगा, यहां से 1, यहां से भी 2 वोल्ट, यहां से 1, यहां से भी 2 वोल्ट। सो जहां जहां से आप 1 निकलोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 वोल्ट आएगा, ऊपर से भी 1। सो जब आप ये सरफेस ज्वाइन करोगे एट डिस्टेंस ऑफ 1, हर साइड से पॉइंट से 1 1 1 1 1 आप एक सरफेस ज्वाइन करोगे, इस सरफेस का हर कोई पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा, उसका पोटेंशियल इक्वल होगा। ये जो इमेजिनरी सरफेस बनी, जिस सरफेस के हर किसी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, उस पॉइंट का, उस सरफेस का नाम क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अगर मैं आपको बोलूंगा बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, आप बोलोगे बेटा ये एक इमेजिनरी सरफेस है। क्या सरफेस है? इमेजिनरी सरफेस, या कोई आप सिंपली सरफेस भी बोल सकते हो। whose every point whose every point is at
सेम पोटेंशियल, जिसका हर कोई पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, वहां पे एक सरफेस जो है उस सरफेस का नाम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या होगी, ये डिपेंड करता है सोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। अगर पॉइंट सोर्स हुआ, पॉइंट से हर साइड से डिस्टेंस सेम ले लो, हर साइड से डिस्टेंस सेम, आपको सरफेस मिलेगी। कौन सी सरफेस मिली आपको? स्फेरिकल सरफेस। तो आपको स्फेरिकल सरफेस। सो अगर सोर्स है प्यारे बच्चों, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के अराउंड कौन सी सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस। अगर प्यारे बच्चों लाइन चार्ज आप बनाओगे, लाइन से यहां से डिस्टेंस सेम, यहां से डिस्टेंस सेम, आगे से डिस्टेंस सेम, यहां से डिस्टेंस सेम, यहां से डिस्टेंस सेम, तो आपको इस तरह से सरफेस नीचे भी बनेगी। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनी। सो अगर प्यारे बच्चों लाइन चार्ज है, क्या है? लाइन चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल शेप क्या होगी? सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इस तरह से शीट बनाओ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो नंबर वन चीज, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? ये एक ऐसी सरफेस है जिसका हर कोई पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल जो है वो सेम आता है। अच्छा, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस सरफेस? दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज। अगर प्यारे बच्चों पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फेरिकल सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल। अगर लाइन चार्ज हुआ तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर सोर्स एट इंफिनिटी, पैरेलल बीम है, पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। यह है प्यारे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? नंबर वन, आप देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, यहां का पोटेंशियल V, यहां का भी पोटेंशियल V, पोटेंशियल हर किसी पॉइंट का सेम। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों? 0 वोल्ट्स के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 वोल्ट्स। इतना क्लियर हुआ। अगर वर्क आपको पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है डेल्टा V के बराबर, क्रॉस में जाएगा W आएगा Q डेल्टा V। व्हाट इज डेल्टा V? 0, वर्क डन आएगा 0। तो हमें क्या मिला बेटा प्यारे बच्चों? हमें क्या मिला? अगर हम एक चार्ज को चलाएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चार्ज को चलाएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऑन विच सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन 0। सो आप बोलेंगे नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another point over equipotential surface। ठीक है बच्चों, ये है, क्लियर है? तो इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे ये आपने पॉइंट लिया, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? स्फेरिकल है, पॉइंट सेंटर पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा, है या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हमेशा एंगल क्या आएगा? आपको 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 90 डिग्री। अच्छा, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा चलो, ये लाइन है, इसके अराउंड सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना? तो ये रही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। या वर्क डन किसके बराबर? 0। वर्क डन तो आप अभी आपने पढ़ा E.dr, है ना? वर्क डन अभी तो पढ़ा ना, Q0 E.dr, है ना, इक्वल टू 0। सो वर्क डन कब 0 होगा? जब थीटा जो है वो 90 के बराबर होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सो दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज
perpendicular to equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इस तरह से बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। अब आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर क्या राइट साइड से होगा या लेफ्ट साइड से होगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम। फॉर एग्जांपल ये 20 वोल्ट की सरफेस, ये 10 वोल्ट की सरफेस, ठीक है, ये 5 वोल्ट की सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने परपेंडिकुलर बनाया। आप लोग सर राइट साइड से परपेंडिकुलर है लेफ्ट साइड से परपेंडिकुलर? जिस डायरेक्शन में फील्ड उस डायरेक्शन में कम होता है। आप देखिए प्यारे बच्चों, आगे से पोटेंशियल क्या हुआ? कम। राइट साइड से पोटेंशियल कम हुआ, इसी डायरेक्शन में फील्ड है। सो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखोगे प्यारे बच्चों, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन क्रॉस ईच अदर। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन क्रॉस ईच अदर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम पढ़ते थे वो एक दूसरे की इंटरसेक्ट नहीं करते थे, ये भी अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर आप प्यारे बच्चों दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसके परपेंडिकुलर बनाना है। सो एक ही पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉसिबल है? नो। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्रॉस हुई तो परपेंडिकुलर तो हमें एक ही बनाना है ना, लेकिन क्रॉस करने के टाइम इसको अलग बनेगा, इसको अलग बनेगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? इसका मतलब है इफ टू सरफेसेस इंटरसेक्ट, बराबर वही रीजन, इफ टू सरफेसेस इंटरसेक्ट देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल, सॉरी एट टू पॉइंट, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस आर पॉसिबल, टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस आर पॉसिबल, टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस क्या? विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो लास्ट वाला पॉइंट जो आप इसमें याद रखोगे प्यारे बच्चों, इसमें लास्ट वाला पॉइंट है जहां पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज देखोगे और कहीं पे आपने दूर दूर देखी, जहां पे लाइन्स क्लोज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा, जहां पे सरफेसेस दूर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में भी कुछ ऐसा ही होता था, याद है? जहां पे लाइन्स क्लोज होती थी वहां पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा, जहां पे लाइन्स दूर वहां पे फील्ड का वैल्यू कम। जहां पे सरफेस क्लोज फील्ड ज्यादा, जहां पे सरफेस दूर फील्ड कम। ठीक है, क्योंकि ई होता है प्यारे बच्चों डी वी बाई डी आर, डिस्टेंस कम फील्ड ज्यादा। सो व्हेन टू, आप क्या बोलोगे? इन अ रीजन वेयर सरफेसेस, यही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एंड वाइस वर्सा। यहां तक प्यारे बच्चों थ्योरी पार्ट जो है वो कवर अप हुआ। अब इसी के साथ में न्यूमेरिकल पार्ट इसके साथ अटैच करता हूं, जिसमें ये सारा के सारा जो अभी तक हमने पढ़ा इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी और पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो इसी के साथ हमारा पोटेंशियल पार्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो उसके बाद कैपेसिटेंस पार्ट पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अटैच करता हूं मैं, देखिए इस अटैच्ड में, तो यहां पे मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा फिर क्वेश्चंस की ओर आऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसा कि आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा हर जगह। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक जो आपको समझने के लिए है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बेटा और इसको पोटेंशियल के साथ रिलेशन आपको ढूंढने, इट विल बी माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर। ये है प्यारे बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनफैक्ट अगर आपको 3 डायमेंशन में देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस डेल ऑपरेटर डॉट वी के बराबर, ये होगा।
ये कैसे हम अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, ये आप क्वेश्चन से पता चलेगा। पोटेंशियल गिवन होगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप समझते हो, अगर दो वेरिएबल्स हुए एक्स और वाई, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको वाई ट्रीट करना है कांस्टेंट। इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू हैव टू ट्रीट एक्स एज कांस्टेंट। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल है फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं। क्वेश्चन से आपको ये पूरा समझ आएगा। इस टर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है, इसका वैल्यू जो है वो गिवन है, इक्वेशन गिवन है 4x²। पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है। ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो, 1,0,2 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू -dV डिवाइडेड बाई dx। क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल x था, आई हैव डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। E आपको आएगा -d/dx। V किसके बराबर? 4x²। E आपको बराबर -4x² की डिफरेंशिएशन 2x। E आपको आएगा -8x के बराबर, और x का वैल्यू आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है। E आपको आएगा -8 × 1, E आपको आएगा -8 वोल्ट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 8 वोल्ट आया, -x एक्सिस 8 वोल्ट है अलोंग नेगेटिव, 8 अलोंग नेगेटिव x। ये है प्यारे बच्चों 8 अलोंग नेगेटिव x, 8 अलोंग नेगेटिव x। अब पहले बाकी क्वेश्चंस देखो, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है E0 और E0 है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन में। हाँ, x इक्वल टू 0 के पास पोटेंशियल जो है 0 है। जब x इक्वल टू x डिस्टेंस पहुंचेगी, आपको नया पोटेंशियल V2 ढूंढना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन जरा क्या है? E इज इक्वल टू -ΔV डिवाइडेड बाई ΔR, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो गिवन है, वो तो E0 है। माइनस आएगा ΔV, ΔV इज V2 -V1, ΔR इज R2 -R1। E0 आपको प्यारे बच्चों आएगा माइनस, जरा V2 आपको निकालना है, -V1 0 के बराबर है इनिशियल पोटेंशियल, R2x, ठीक है, -0। सो आपको आएगा E0 जो है प्यारे बच्चों -V2/x के बराबर। ठीक है, सो क्रॉस करके V2 आपको आएगा -E0 × x। फाइनल पोटेंशियल -E0x, ये रहा आपका -E0x। ठीक है, ये रहा आपका ΔV चेंज इन पोटेंशियल, ΔR चेंज इन डिस्टेंस। अब प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है 500 वोल्ट पर मीटर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है 3000 वोल्ट है। आपको डिस्टेंस निकालनी है। E किसके बराबर है बेटा? V/R या dV/dr दिया, कोई इसमें चेंज निकालने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 500, V का वैल्यू है 3000 डिवाइडेड बाई R आपको आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 500, वो हुआ 6 मीटर। सो R आपको जो है प्यारे बच्चों 6 मीटर के बराबर आया, तो ये रहा आपका 6 मीटर का आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है, आपको ये समझ आएगा ये डेल ऑपरेटर हम कैसे यूज करते हैं। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है -5x + 3y + √15z। ये है बेटा पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप dV/dx बोलते, अभी तो आपने निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr। आप बोलोगे सर dV/dx है, लेकिन इसमें y भी है, z भी है, इसमें तीनों डिफरेंशियल हमें करने पड़ेंगे। चलो बेटा, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, वो आपको आएगा -dV/dx। यही तो डेल ऑपरेटर कहलाता है, -d/dx, और आपने v का वैल्यू -5x + 3y
प्लस रूट 15z, ये सब्स्टिट्यूट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आप देखो, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको ट्रीट करना है y और z कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट इसकी डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट इसकी डिफरेंशिएशन 0, और आपको आएगा 5, क्योंकि x जो है 5 जो है कांस्टेंट है, बाहर आएगा x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1, बाकी ये टर्म ही कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन भी 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x आपको 5 निकला। फिलहाल एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया। चलो प्यारे बच्चों, अब दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस माइनस डी वी बाई डी वाई, यही कहलाता है डेल ऑपरेटर। मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, एक ही स्टेप में थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको समझना। माइनस डी बाई डी वाई ऑफ, अच्छा v का वैल्यू अपना -5x प्लस, वेरी गुड, क्या 3y प्लस रूट 15z। आपको y से डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब है x कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है। पहली और आखिरी टर्म 0 बन जाएगी क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। दूसरी वाली टर्म में y जो है डिफरेंशिएट होगा क्योंकि वेरिएबल 3 बच गया। सो आपको आएगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y, माइनस तो है 3, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z जो है माइनस आपको रूट 15 आएगा, आप कर सकते हो अपनी जगह। सो आपको 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन आप अलोंग एक्स एक्सिस 5 आया आई कैप, -3 टाइम्स जे कैप, माइनस रूट 15 टाइम्स के कैप, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत आसान, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस माइनस रूट 15 स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है। सो आपको आएगा अंडर रूट ऑफ 49, वो 7 के बराबर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको 7 के बराबर आया। अगर एक ही वेरिएबल होता फिर एक ही डिफरेंशिएशन, दो वेरिएबल्स दो डिफरेंशिएशन, एक्स अलॉन्ग वाई अलग, 3 वेरिएबल्स 3 डिफरेंशिएशन, एक्स अलग वाई अलग जेड अलग। चलो प्यारे बच्चों, एक प्लेट का पोटेंशियल -10 वोल्ट, दूसरे प्लेट का पोटेंशियल +30 वोल्ट, इनके बीच में डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, हम पहले डेल्टा वी निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल 30 वोल्ट है, इनिशियल पोटेंशियल -10 वोल्ट है। चेंज इन पोटेंशियल आपको आएगा 30 -10, फाइनल माइनस इनिशियल, आपको 40 वोल्ट चेंज इन पोटेंशियल आया। और चेंज इन डिस्टेंस जो है वो है 2 सेंटीमीटर, हाँ वो 2 सेंटीमीटर या 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो डेल्टा वी भी आया, डेल्टा आर भी आया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर प्यारे बच्चों, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। इनफैक्ट माइनस होता है, चलो मैग्नीट्यूड यहां पे निकालना है, माइनस साइन कहीं पे है ही नहीं। 40 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻², 220 के साथ गया ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2000 आपको आया, ये रहा आपका 2000। बहुत आसान। चलो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब ये क्वेश्चन अच्छे से करोगे। चलो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल में एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। पहले फील्ड निकालो फिर आप फोर्स निकालोगे। चलो प्यारे बच्चों निकालो। चलो पहले निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, आपको आएगा -d/dx ऑफ 6x -8xy² -8y प्लस 6yz -4z²। बड़ी लंबी इक्वेशन है और ओरिजिन के पास निकालना है। x = 0, y = 0, z = 0 के पास आपको फोर्स निकालना है। चलो पहले फील्ड निकालो फिर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x, चलो बेटा -6 बच गया, x की डिफरेंशिएशन 1। चलो प्यारे बच्चों -8 बच गया, इसके साथ y² भी बाहर आएगा क्योंकि आपने ट्रीट किया है y जो है कांस्टेंट है। x बच गया, x की डिफरेंशिएशन 1। ये 8y टर्म कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0। हाँ, 6yz कांस्टेंट टर्म 0, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0। ठीक है प्यारे बच्चों। सो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, माइनस तो बाहर आया 6 प्लस सॉरी 6 माइनस आएगा, 6 -8y²। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस निकाल। एट ओरिजिन
एट ओरिजिन y का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आपको -6 आया। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकालो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर इनका रिजल्टेंट ढूंढो, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जब आपको फील्ड मिला, फोर्स तो आसानी से निकलेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई करके, क्यू का वैल्यू भी गिवन है 2 कॉलम, फिर आप ई से मल्टीप्लाई करो, आपको करोगे एक एक एक्स एक्सिस से मैंने दिखाया, वाई आप करो, जेड आप करो, तो आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है -k(xy) के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ढूंढना है। चलो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस अलग निकलेगा क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, वो आएगा -dv/dx, वो आएगा -d/dx ऑफ v किसके बराबर, -kxy, आपको आएगा k, ठीक है। y भी बाहर आएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, आपको ky आया x की अलोंग x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस बराबर आपको आएगा -dv/dy, आपको आएगा -d/dy ऑफ v का वैल्यू है -kxy, तो आपको x बाहर आएगा, आपको आएगा kx। सो आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिले, एक अलोंग x, दूसरा अलोंग y। व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, √(EX²+ EY²) √(KY² plus KX²), √(K²Y² plus X², आपको K बाहर आया, √(X² plus Y², R जो है आपको पता है पोजीशन वेक्टर R, √(X² plus Y² कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा K इंटू R के बराबर, ये आपका फाइनल आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो ये आपको बेटा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर R √(X² plus Y², वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है -dv/dr के बराबर, dv/dr या dv/dx बोलो, ये तो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा नेगेटिव टाइम्स स्लोप ऑफ vx करो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन तो है। अब एक साइड से v प्लॉट करके है, दूसरे साइड से x प्लॉट करके है। इसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो r=5, ये है r=5, यहां पे जो मैं मार्क कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। इसका मतलब है यहां पे मुझे स्लोप ढूंढना है। स्लोप यहां से यहां तक एक ही स्लोप है, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, यहां से यहां तक जो स्लोप वही इस पॉइंट पे स्लोप। सो मुझे स्लोप यहां से यहां तक जो मिलेगा वही इस पॉइंट का स्लोप मिलेगा। चलो प्यारे बच्चों, बोलो स्लोप किसके बराबर, स्लोप है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है बेटा 5, ये है परपेंडिकुलर 5, बेस है 2, 4 से लेकर 6 तक 2 है, 5 डिवाइडेड बाई 2, वो हुआ 2.5 आया आपको स्लोप आया, लेकिन नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड लाइन आ रही है, नेगेटिव स्लोप। सो स्लोप जो है प्यारे बच्चों आपको आएगा -2.5, ठीक है। ये स्लोप है -2.5, ठीक। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, नेगेटिव टाइम्स स्लोप, वो आएगा नेगेटिव टाइम्स -2.5, वो आपको आएगा +2.5, +2.5, ये रहा आपका +2.5, ये आपका आंसर है, +2.5 वोल्ट पर मीटर। ये कर पाओगे बेटा, मैं फिर से एक्सपेक्ट करता हूं आप ये करोगे। चलो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। चलो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस -dv/dx के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस -d/dx, v का वैल्यू वही से गिवन है -x²y -xz³ + 4, यही तो है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा, माइनस तो बाहर आया, d/dx आएगा -x²y को पहले ही, उसके बाद माइनस आएगा, d/dx आएगा,
ठीक है, एक्स जेड क्यूब को, फिर आएगा प्लस डी बाई डी एक्स 4 को। अरे अलग अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल ट्रीट वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट्स। चलो बेटा, पहली टर्म में y कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अपना माइनस तो बाहर है, माइनस y बाहर आया, और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आएगी, माइनस, देखो प्यारे बच्चों, z क्यूब जो है, z तो कांस्टेंट है, z को बाहर आएगा, z क्यूब, x डिफरेंशिएट होगा, x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, 4 की डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, आपको आएगा ट्वाइस एक्स वाई प्लस जेड क्यूब। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस मिला। इसी तरह से आप वाई करो, इसी तरह से आप जेड करो, आपको आंसर मिलेगा। और यूजुअली अगर आप देखोगे पहली टर्म मैच हो रही है, ये अलोंग एक्स एक्सिस ट्वाइस एक्स वाई प्लस जेड क्यूब, यही तो एक ऑप्शन है। उसके बाद ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, लेकिन आप पूरा करना, वाई में भी निकालना, जेड में भी निकालना, फिर देखना आपको बराबर आएगा कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन नीट एंट्रेंस से कॉपी किए गए हैं। अच्छा, इसमें भी x है, y है, z है। चलो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस माइनस डी वी बाई डी एक्स। चलो चलो, माइनस बच गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहली टर्म की डिफरेंशिएशन 6 होगी, दूसरी टर्म की डिफरेंशिएशन -8y होगी, क्योंकि x जो है डिफरेंशिएट होगा, तीसरी टर्म की डिफरेंशिएशन 0, चौथी टर्म की भी 0। ठीक है, और y का वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करो, इसलिए लिखा है 1,1,1। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा -6 -8, यही तो है। चलो बेटा, आपको आएगा तो -2 के बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आपको 2 आया। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकालो प्यारे बच्चों, माइनस तो आएगा बाहर, जल्दी जल्दी, पहली टर्म 0 क्योंकि उसमें x है, -8x -8 प्लस 6z, क्योंकि y जो है y वेरिएबल, वो डिफरेंशिएट होगा, x और z कॉन्स्टेंट्स। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो प्यारे बच्चों, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। ठीक है, आपको EY जो है कितना आएगा, x का वैल्यू 1, आपको -8 आएगा, ये आएगा +6 -2 -10 आएगा। ठीक है, और +10 वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड निकालो, फिर रिजल्टेंट ढूंढो, कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी यही करना है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बारी गिवन है बेटा, किसके बराबर है, 25 टाइम्स आई कैप प्लस 30 टाइम्स जे कैप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल एट ऑरिजिन, ऑरिजिन के पास पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल आपको निकालना है, पोटेंशियल निकालना है कहां पे, x इक्वल टू 2 पे और y इक्वल टू 2 पे। चलो x डायरेक्शन में अलग सॉल्व करो, y डायरेक्शन में अलग सॉल्व करो। E आपको आता है -dv/dr के बराबर। ठीक है, चलो x डायरेक्शन में बोलो, पहले x डायरेक्शन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x, 25। x डायरेक्शन में पहले सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x दैट इज 25, वो आपको आएगा माइनस, व्हाट इज dv, चेंज इन पोटेंशियल, v2 - v1, डिस्टेंस r2 - r1, यही तो है। 25 आपको प्यारे बच्चों आएगा माइनस, व्हाट इज v2, फाइनल पोटेंशियल, जो कि आपको निकालना है। ओरिजिन के पास इसने बोला पोटेंशियल 0 ले लो, R2 है फाइनल पोजीशन, व्हाट इज फाइनल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, वो तो 2 है, इनिशियल पोजीशन 0 क्योंकि ओरिजिन है। सो माइनस करके V आपको आएगा -50 के बराबर। ठीक है, ये बेटा आया पोटेंशियल। इसी तरह से आप x में निकालो, आप y एक्सिस में निकालो पोटेंशियल, आपको दूसरा पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन फिर आपको रिजल्ट नहीं निकालना है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, इसको सिंपल एडिशन करना है। वही चलो बे, मैं दिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अलोंग y एक्सिस हम निकालेंगे, y एक्सिस के थ्रू E फिर से dv/dr, इनफैक्ट माइनस आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस गिवन है किसके बराबर प्यारे बच्चों, 30, माइनस dv है बराबर v2 - v1, dr है बराबर r2 - r1। ठीक है, सो 30 आपको आएगा माइनस v2 - 0, r2 है
2, फाइनल पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस -0। सो V2 आपको आएगा -60। सो आपको दो पोटेंशियल मिले। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस लिया -50, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस -60। सो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? इसको रिजल्ट नहीं निकालना क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। आपको आएगा -50 और -60, कितना हुआ? -110 वोल्ट का पोटेंशियल आपको आएगा। ये आपका आंसर है -110। इसको रिजल्ट नहीं निकालना है क्योंकि ये स्केलर है, ठीक है। और ये भी बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें तो फॉर्चुनेटली, इसमें भी फॉर्चुनेटली बेटा एक ही वेरिएबल है। पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल का वैल्यू जो है, पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4। आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 इंटू एक्स स्क्वायर -4 होल पावर -1। पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर पे, ठीक है। x इक्वल टू 4 के पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर? -dV/dx के बराबर, ठीक है। -d/dx, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। अगर दो होते फिर x अलग, y अलग, z अलग। फिलहाल तो एक ही वेरिएबल है, 20 इंटू एक्स स्क्वायर -4 होल पावर -1। चलो ये मैं दिखाऊंगा आपको, मे बी आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगी। E आपको प्यारे बच्चों आएगा -22 बाहर आया, d/dx आपको आएगा एक्स स्क्वायर -4 होल पावर -1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आया -20। अच्छा, ये पावर फंक्शन है -1 एक्स स्क्वायर -4 पावर -2 nx n -1। लेकिन एक्स स्क्वायर को इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी क्योंकि ये x पावर n नहीं है, इतनी पावर n है, ठीक है। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 20, ये हुआ +20 इंटू 2x, कितना हुआ? 40x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। अब आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, किसके बराबर? 4 के बराबर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E आपको आएगा 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 160 आएगा, 16 4 4 16 -4 कितना हुआ? 12 स्क्वायर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आया, वो आया 160 डिवाइडेड बाई 144, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप कैंसिलेशन करो, 160 बाई 144 कितना आएगा? 10/9 आएगा। तो एक ही बात है, 10/9 5/3, तो एक ही बात है। चलो मैं बोलूंगा 160 डिवाइडेड बाई 144, सो 272 से हो जाएगा, 280 से हो जाएगा, 8 9 72, 8 10, सो 10/9, 10/9 बन गया। 10/9 और पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव तो नहीं निकला, 10/9 इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये रहा आपका आंसर। तो बेटा अब लास्ट में थोड़ा बहुत हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट, जो कि आप थ्योरी में पढ़ते ही हो थ्योरी में इक्विपोटेंशियल सरफेस, उनकी प्रॉपर्टीज, वर्क डन, यां ट्यां। तो इस पे 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे और ये हम डीपीपी जो है, ये बहुत बड़ा डीपीपी बन गया, तो ये सारा हम कंक्लूड करेंगे। अच्छा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से है, हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया। जो भी चार्ज हम लेते हैं थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको पता है वर्क डन जो है 0 है, नो वर्क इज डन, इस पे कोई वर्क डन नहीं होता, ठीक है। व्हाट इज एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर्स? अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है, सो एंगल जो है 90 के बराबर आएगा। वर्क डन इन मूविंग चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हमें चार्ज को चलाना है ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज वर्क डन? 0 के बराबर। ये तो आपको पता ही है, बहुत आसान है। देयर आर 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज, 10 यूनिट चार्ज है एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल पे, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल पे 10 यूनिट्स का चार्ज है सेंटर पे, ठीक है। एक यूनिट चार्ज को हमने चलाया थ्रू सर्कल, सर्कल में एक यूनिट चार्ज को चलाया। वर्क डन क्या है? आप देखो प्यारे बच्चों, पॉइंट चार्ज के अराउंड जो सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अराउंड वर्क डन 0 के बराबर होगी, सो वर्क डन 0 होगी। बहुत आसान है प्यारे बच्चों।
द पॉइंट इज रिजम्बलिंग इक्वल पोटेंशियल। कौन कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पे पोटेंशियल इक्वल है? अच्छा, आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा। आप देखो प्यारे बच्चों, P से लेकर Q तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम। सो P का पोटेंशियल ज्यादा है, Q का पोटेंशियल कम है। S और R एक ही जगह पे है, इनका पोटेंशियल सेम होगा। S और R का पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, आपको याद रखना है। तो यहां पे भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। आप देखो, ए और बी का पोटेंशियल कंफर्म्ड है, सेम है। जितना पोटेंशियल है एट ए वही पोटेंशियल है एट बी। अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो सी का पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब है ए और बी का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू सी। वी ए और वी बी बराबर है, एक ही जगह पे है, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल कम, सी का पोटेंशियल कम होगा। ओए होए, सी का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, अब इसको हम नजर मारेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है बेटा। आपको क्या करना है, ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है। एक सरफेस 10 वोल्ट, दूसरी सरफेस 20 वोल्ट और तीसरी सरफेस 30 वोल्ट। तीन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। चलो मैं यहां पे कॉपी करूंगा, दूसरे पेज पे कॉपी लाऊंगा ताकि आपको फिर आराम हो समझने में। चलो बेटा, ये मैंने यहां पे लाया। चलो मैं यहां पे इसको क्रॉप करता हूं, क्रॉप। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पोटेंशियल गिवन है। एक पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, दूसरा पोटेंशियल 20 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा वी है वो आएगा V2 माइनस V1। 20 माइनस 10 वो तो 10 ही हो गया। सो डेल्टा वी आपको 10 आया। अब डेल्टा आर होना चाहिए आपको। व्हाट इज डेल्टा आर? डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस। आप देखो प्यारे बच्चों, यहां पे जहां पे पहली सरफेस है, अगर आप देखोगे पहली सरफेस के पास वैल्यू है 10, दूसरी सरफेस के पास वैल्यू है 20 सेंटीमीटर का। सो 10 से लेकर 20 तक 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आएगी, लेकिन ये वाली डिस्टेंस नहीं चलेगी। डेल्टा आर जो है मिनिमम, सबसे कम डिस्टेंस है। फिलहाल आपको डेल्टा आर यहां से लेकर यहां तक दो सर मैं यहां पे दूसरे पेज पे बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए। यहां एक लाइन, यहां एक लाइन, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक, ये 10 सेंटीमीटर निकली। लेकिन ये डेल्टा आर नहीं कहलाती है, डेल्टा आर कहलाती है मिनिमम डिस्टेंस। ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस डी आर है, यहां से लेकर यहां तक। मैं दूसरा कलर यूज करता हूं प्यारे बच्चों ताकि आपको समझ आए। ये जो मैंने ब्लैक से बनाई, ओए होए, ये जो मैंने ब्लैक से बनाई ये डेल्टा आर है प्यारे बच्चों। ये जो मैंने ब्लैक से बनाई ये डेल्टा आर है। वेरी गुड सर, ये किसके बराबर? अब लोग देखो प्यारे बच्चों, नजर रखो, ये 30 के बराबर है। ये एंगल आप देख सकते हो, ये एंगल 30 के बराबर है। 30, अब 30 ये 10 है। 10 के कंपोनेंट्स बोलो, ये 10 कॉस, ये 10 साइन, ये 10 कॉस, ये 10 साइन। जो ब्लैक से मैंने बनाई प्यारे बच्चों, उसका वैल्यू होगा 10 साइन ऑफ 30 के बराबर। अच्छा, वो कितना हो गया? 10 साइन 30 हुआ 1/2, वो हुआ 5 सेंटीमीटर। सो इन दो के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। सो डेल्टा आर आपको आया 5 सेंटीमीटर के बराबर। अरे रे पापा, सो डेल्टा आर आपको आया 5 सेंटीमीटर। सो डेल्टा आर क्या कोई भी डिस्टेंस लेते हो? नहीं, डेल्टा आर होती है दो सरफेसेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो प्यारे बच्चों,
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड में डेल्टा वी हुआ चेंज इन पोटेंशियल, 20 से लेकर 10 तक 10 चेंज हुआ है पोटेंशियल, आर है 5 सेंटीमीटर, 5/100, 5 2 के साथ गया ऊपर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 200 आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 200 आया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 200 है। अब दो चीजें निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने अभी आपको बोला इन दैट, आप मानो बेटा देखो इस तरह से नजर रखो कैसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, ठीक है। आप मानो ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस, इसका वैल्यू 10 वोल्ट, इसका वैल्यू 20 वोल्ट, इसका वैल्यू 30 वोल्ट, ठीक है। देखो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये मैंने ब्लैक से बनाया, ये क्या बन गया, ये मैंने ब्लैक से बनाया, ये परपेंडिकुलर आया। अब दो पॉसिबिलिटीज है, परपेंडिकुलर राइट से भी हो सकता है, परपेंडिकुलर लेफ्ट से भी हो सकता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, पोटेंशियल जो है जिस डायरेक्शन में, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होता है। अब देखो 10 को 20 बन गया, 20 को 30, राइट साइड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ गया, राइट साइड से बढ़ गया। अरे ई तो माइनस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इतना क्लियर हुआ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इट इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल। जहां से पोटेंशियल इंक्रीज होगा उसके अपोजिट, और इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, अपोजिट इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा उसी डायरेक्शन में। अब देखो 10 को 20, 20 को 30, राइट साइड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बढ़ गया, पीछे से आप देखो बेटा, राइट साइड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है, 30 को 20 बन गया, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नजर रखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की ओर, 10 को 20 बन गया, 20 को 30। पहली बात जो होगी प्यारे बच्चों, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, चलो प्यारे बच्चों ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, अरे रे बाबा ये क्या बन गया, चलो ये मैंने बनाया, ये क्या मैंने बनाया, जो रेड से मैंने बनाया यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको देखना है डाउनवर्ड है या अपवर्ड, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा उसके अपोजिट। देखो 10 को 20 बन गया, 20 को 30, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड होगा, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकालना है। देखो प्यारे बच्चों एंगल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, आप देखो मैं दूसरा कलर यहां पे चूज करता हूं। चलो बेटा ये एंगल 30 डिग्री, ये तो वही से गिवन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का 30। अच्छा ये इक्विपोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। एक तो सरफेस का 30 डिग्री वही से गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 बनाएगा। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड ने टोटल एंगल कितना बनाया, 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120 डिग्री एंगल इसने टोटल एक्स एक्सिस के साथ बनाया, ठीक है। सो एक तो आंसर आएगा बेटा 200, एक तो 200 आएगा, 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हम आज का ये डीपीपी जो है इसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की, इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस किया हमने, डाइपोल की बाकी चीजें डिस्कस की, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्कस किया और इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस की। इसी के साथ आज का डीपीपी जो है हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डीपीपी में और क्वेश्चंस लाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।